नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। सरकार की एक ब्लॉक एक पार्क योजना के तहत पार्क का किया गया उद्घाटन। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा गांव में आज प्रदेश सरकार की एक ब्लॉक एक पार्क योजना के तहत आज नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन कमिश्नर अंजनी कुमार ने फिर रिकॉर्ड कर किया। इस दौरान उन्होंने और सीडीओ ने पार्क में पौधारोपण भी किया। पार्क में आम लोगों के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें लोग शारीरिक रूप से फिट रह सके। कमिश्नर ने बताया कि सभी जनपदों में ये योजना चल रही है। इस योजना को मनरेगा के तहत पूरा किया गया है। इससे आम लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। बाइट अंजनी कुमार कमिश्नर। सर, आज कौन सी ग्राम पंचायत है जहां सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया है और क्या क्या खूबसूरतियाँ खेल के मैदान में यहाँ पाई गई हैं? देखिए, एक तो वन ब्लॉक वन पार्क एक यहाँ पे मुहिम चल रही है। वैसे शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मनरेगा के कन्वर्जेंस से जनपद के हर एक जनपद में कार्य हो रहा है और उसमें फोकस इस बात पर है। अभी हमने अभियान चलाकर ग्राम पंचायत का भवन बनवाया है। यहाँ पे भी ग्राम पंचायत भवन बना है। अब जहाँ जहाँ पे ग्राम पंचायत भवन बन चुके हैं, उसके बाद दूसरा जो निर्देश है वो है या तो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करें या फिर अगर वो भी काम हो चुका है तो हम पार्क बनाएं बच्चों के लिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है। इसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर मनरेगा के कन्वर्जेंस से 19,85,000 में यहाँ पे ग्राम पंचायत निधि को भी शामिल करते हुए बच्चों के लिए पार्क बना है। और अब धीरे धीरे इसमें वो सुविधाएं दी गई हैं, कुछ सुविधाएं और विकसित करेंगे जिससे हर एक वर्ग को इसका लाभ मिल सके। सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं, सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, यहाँ पे खेलने वाले बच्चों को या फिर तैयारी करने वाले बच्चों को जहाँ जहाँ पे, यहाँ तक की ज़मीनें भी हम चिन्हित कर रहे हैं। सारी जो हमारे उपयोग में आ सकने वाली ज़मीनें हैं उनको चिन्हित किया गया है। कुछ जगहों पे जहाँ बचा है चिन्हित किया जा रहा है। हमने सारे गांव की, हर एक गांव के मंडल की रिसोर्स मैपिंग भी की है। रिसोर्स मैपिंग का मतलब एक एक चीज़ हमारे निगाह में है कि उस गांव की बेसिक जो आंकड़े हैं वो क्या है और उसी के हिसाब से आगे हम विकास कर रहे हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है तालाब का विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है कि जहाँ भी तालाब की भूमि है उस पर तालाब बनाया जाए या फिर जो पुराने तालाब हैं उनका विधिवत जीर्णोद्धार करके और अमृत सरोवर के तौर पे विकसित हो सकने वाले तालाबों को विकसित किया जाए। उस पर भी हम लोगों का कार्य चल रहा है। सर, आज आपने यहाँ पौधारोपण भी किया था, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे पौधारोपण को लेकर के भी? देखिए, पौधारोपण में एक चीज़ मैं कहूँगा, हम पिछली बार हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री जी आए थे, माननीय प्रभारी मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह जी, और जिस गांव में उनकी बैठक हुई, जो उन्होंने चौपाल लगाई, उस चौपाल में लोग जिसके नीचे बैठे थे वो था पाकड़ का पेड़। और उस दिन गर्मी का दिन है, वो देख के इतना अच्छा लगा कि पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठे होने की वजह से किसी को गर्मी नहीं लग रही थी। हमारे पेड़ धीरे धीरे या तो गायब हो रहे हैं या हम उस किस्म के पेड़ लगा रहे हैं जो डेकोरेटिव ज़्यादा हैं या फिर हमारे लकड़ी के काम में आने वाले ज़्यादा हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो पारंपरिक हैं पेड़ वो लुप्त न होने पावें, हमारे गांव की परंपराएं लुप्त न होने पावें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वो संदेश देने के लिए हमने 3 पेड़ जो कि विशेष हमारे पास पाकड़, पीपल, बड़ पहले से होते चले आए हैं। इसके अलावा नीम तो करीब करीब सबके दरवाजे पे होती थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी है, जो कि ज़रूरी है। वातावरण के हिसाब से ही नहीं, हमारी डेली की यूज़ के हिसाब से ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम कभी तो धूप से एक बार छांव में बैठना चाहेंगे और उसकी जितना नेचुरल छांव कोई टीन का छप्पर नहीं दे सकता। तो धीरे धीरे जो चीज़ें लुप्त हो रही हैं आज की हमारी ज़रूरत बन चुकी हैं, उस ज़रूरत के मुताबिक हम चीज़ों को डेवलप करें। प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भूमि पर एटलीस्ट कोशिश करें। आप अपनी व्यक्तिगत भूमि पर चाहे जिस भी तरीके से कर रहे हो, सरकारी भूमि पर पौधरोपण हो और उसकी सुरक्षा भी हो। और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं दी जा सकती। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबको करनी पड़ेगी क्योंकि सबके उपयोग में आने वाली चीज़ है। एक जो दिमाग में सबके रहता है कि सरकार को ही सारी चीज़ें करनी है और हम केवल सरकार से सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है।
ग्राम पंचायत सारे लोगों से मिलकर बनती है और इसलिए सभी लोगों को अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। कोशिश हमारी ये है कि हम ये संदेश लोगों तक पहुंचा सकें।